हेलो व्यूअर्स। आज हम एक ऐसे बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मडीवियल हिस्ट्री पे है और इसको लिखा अमित अग्रवाल जी ने है। इसका नाम है स्विफ्ट हॉर्सेस एंड शार्प स्वॉर्ड्स। ये बुक जो है भारत के मध्यकालीन इतिहास के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स के साथ है। और इसमें जो किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम, बख्तियार खिलजी, गौरी, गजनवी जितने भी आए, इन्होंने किस तरह से लूटपाट की, इन्होंने क्या क्या किया, उसकी डिटेल्स हैं। और ये डिटेल्स बहुत ही भयानक है। इन्होंने सिर्फ अटैक ही नहीं किया, इन्होंने सिर्फ राजाओं को हरा के उनका किंगडम छीना नहीं, उन्होंने वहाँ के लोगों को मारा, उनका धर्म परिवर्तन किया, उनकी और हमारी जो पूर्वज थे उनके औरतों बच्चों को स्लेव बना के अपने अपने स्टेट कैपिटल्स में भेजा, वहाँ पे उनकी नीलामी हुई। इस तरह की ये इन लोगों ने कांड किए हुए हैं पुराने। और इसी पे जो इसी पे सारी मतलब बात आके रुक जाती है कि ये इस तरह का जो हिस्ट्री है उसका किया क्या जाए। तो मुश्किल तो है। जो ये हिस्ट्री हमको स्कूल में तो पढ़ाई नहीं जाती। 10th तक तो हम लोग सिंपल हिस्ट्री पढ़ते हैं सभी बच्चे। 10th के बाद जब जब स्पेसिफिक फील्ड्स में जाता है, कोई हिस्ट्री पढ़ना चाहता है, तो मेरे ख्याल से तब लोग पढ़ते होंगे इस बर्बरी, ये बर्बर हिस्ट्री जो है इसको। और इसीलिए ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता कि इस्लामिक हिस्ट्री बहुत ही ब्लडी है। इसमें इन्होंने बहुत खूनरेजी की है, इन्होंने बहुत लोगों को मारा है। अकेले वक्त अब महमूद अफ गजनवी ने 25 साल तक इंडिया पर अटैक किया, उसके अंदर उसने कम से कम 2 मिलियन लोग मारे, 20 लाख लोगों को मार दिया उसने। तो इसमें अब देखने की ये बात है कि अब सुन मतलब आज की डेट में इस हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। कम से कम हिंदू खास के हिंदू और बुद्धिस्ट जो इंडिया में हैं उनको ये पता होना चाहिए कि पिछले 1000 साल में हमारे लोगों के साथ हुआ क्या है। और उसको समझने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो कभी दोबारा। नहीं तो जो हमारी हिस्ट्री अभी जो मैं देख रहा हूँ वो, इन लोगों ने, जो मुस्लिम अटैकर्स थे, उन्होंने एक के बाद एक आए और सेम स्ट्रेटजी के साथ आए। उनको पता था कि किले की दीवारें कैसे तोड़नी है, किले के दरवाजे कैसे तोड़ने हैं, बड़ी बड़ी गुलेलें लेके आए। ये दिल्ली दिल्ली के जो राइट्स हुए थे उनमें मैंने देखा गुलेलें यूज हुई थी फायर आर्म्स के लिए। उन्होंने बोतल में ऑयल, मिट्टी का ऑयल या पेट्रोल भर के उन्हें गुलोल से उन्होंने छोड़ा था। ये काम ये लोग मेडिवियल टाइम में भी यही करते थे, जब ये वहाँ पे बड़े बड़े पत्थर से, गुलेल से बड़े बड़े पत्थर छोड़े जाते थे और दरवाज़ों को, जो मेन किलों के जो दरवाजे थे उनको तोड़ा जाता था। तो इस तरह की जो स्ट्रेटजीज थी उसका कोई तोड़ उस समय नहीं था राजाओं के पास। और उनके बहुत सारे रीजन्स थे जिसकी वजह से हमारे राजा लोग, हिंदू राजा लोग, इनसे लड़ नहीं पाए। और सभी तो नहीं लेकिन बहुत सारे लोग शुरू शुरू में बहुत बुरी तरह से हारे। और इन लोगों ने उस समय, मोहम्मद बिन कासिम हो, गौरी हो, गजनवी हो, बख्तियार खिलजी हो, इन लोगों ने राजाओं को सिर्फ हराया नहीं, उनकी जो जनता थी उससे बड़े जुल्म किए उन्होंने। उनको मारा पीटा। अब आदमियों को तो मार ही दिया, जिन्होंने रिलीजन, जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया ठीक है, जो नहीं हुए उनकी औरतें बच्चों को उठा के उन्होंने अपनी अपनी स्टेट कैपिटल्स में भेज दिया और उनको वहाँ पे स्लेव की तरह बेचा गया। ये सब हमारे पूर्वज थे। तो ये जो है थोड़ी डिस्टर्बिंग हिस्ट्री है, लेकिन इससे सीखा क्या जाए? क्या आज के जो मुस्लिम्स हैं, क्या उनको रिस्पॉन्सिबल मान सकते हैं हम लोग? मेरे ख्याल से तो नहीं। लेकिन हैं कुछ लोग जो जो सोचते हैं ऐसा। लेकिन ये बुक बहुत ही रीज़नेबल है, इसमें ऐसा कुछ बैलेंस भी है इसमें। और इसको निरपेक्ष रूप से इसने हिस्ट्री को देखा गया है और उन्होंने उसी हिसाब से लिखा है। फैक्ट्स को सामने रख के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि उसका मतलब क्या निकलता है। अब इसमें एक चैप्टर है डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और उसमें बहुत सारे फिलोसफर्स का ये मानना है कि अगर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है किसी कंट्री में तो उसमें फ्रिक्शंस पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं। अम, अगर डाइवर्स जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही ज़्यादा उनमें फ्रिक्शंस होंगे। इसीलिए जो कंट्री जिनमें जितनी कम डाइवर्सिटी है वो लोग ज़्यादा प्रॉस्पर हैं आज की डेट में। सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज़ को छोड़ दिया, वो तो वहाँ तो पता नहीं किस बात की लड़ाई है, मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। सिया सुन्नी को मारता है, वो अपने आप ही वो लोग शुरू हो जाते हैं मारना एक दूसरे को। कोई बहाना चाहिए मेरे ख्याल से तो, नहीं तो कोई रीज़न नहीं है कि क्यों मार काट क्यों की जाए।
और जो अगर आप मेडिवल हिस्ट्री देखें उस समय इंडिया अपनी पीक पे था। गुप्ता डायनेस्टी जो 800 में थी उस समय इंडिया अपने पीक पे था बिल्कुल। और उस समय के राजाओं ने ये समझ लिया था कि मार काट से ज़्यादा अच्छा ये है कि हम शांति से रहें, तभी हमारे कंट्री में प्रोस्पेरिटी आ सकती है। तो उस समय लड़ाइयाँ इतनी होती नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाइयाँ बढ़ने लग गई जब से ये अटैकर्स आने शुरू हुए। और हमारे जो जितने भी राजा थे वो उनको उनको समझ नहीं आया कि इनको हैंडल कैसे करें। और ये एक ऐसी बात थी जिसको जो हैंडल नहीं हुई ठीक से हमारी हिस्ट्री में हमारे राजाओं ने। और उसका नतीजा है कि आज ये पूरा पाकिस्तान मुसलमान है, पूरा बांग्लादेश मुसलमान है, और हमारे देश में भी इतने सारे मुसलमान हैं जो मोस्टली फोर्सफुली कन्वर्टेड है। और होंगे इनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने अपनी इच्छा से कन्वर्ट किया होगा, लेकिन ये है। और आप जब देखें फ्रिक्शन पॉइंट तो रेज होते ही हैं। अब जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी वो फ्रिक्शन पॉइंट्स होंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके जहाँ मतलब डाइवर्सिटी हेल्प करती है, लेकिन वो आइडियल सोसाइटीज़ में होता है। ऐसी सोसाइटीज़ में नहीं होता जहाँ पे लोग धर्म के नाम पे ले के फरसा शुरू हो जाए, गुलेल में बम फोड़ना शुरू हो जाए। दिल्ली में तो यही हुआ था कि मार काट पे उतर आए लोग, प्लानिंग करके मार काट की गई दिल्ली में। तो और ये थोड़ा सा ये हमारी हिस्ट्री का डिस्टर्बिंग पार्ट है। इसका सॉल्यूशन तो यही है कि कम से कम हम अपनी हिस्ट्री को समझें और उससे कुछ निष्कर्ष निकालें कि उसमें आखिर होगा क्या देश में। और क्या हमारे पॉलिटिशियंस इतने मैच्योर हैं कि ये इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। मुझे तो नहीं लगता आज के पॉलिटिशियंस में तो कोई दम नहीं है। जो हमारे इनिशियल टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे, नेहरू, पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री हों, उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने फिर भी थोड़ा सा करेज दिखाया। और जो 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 भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें थी, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या, जो भी उनको लगा कि डिस्टर्बिंग चीज़ें हैं, उन एलिमेंट्स को उन्होंने हिस्ट्री में इतना प्रोमिनेंट प्लेस नहीं दिया। वो साइड लाइन में ही रहे। और आज की डेट में वो सब बाहर आ रहा है, वो सब लोगों को पता चल रहा है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे तो जो हिस्टोरियंस हैं उनको तो पता ही है कि ये कितना जुल्म किया गया इन पिछले मुस्लिम जो रूल जो था, जो उन्होंने अटैक किए, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, बख्तियार खिलजी हो, ये सब कुतुबुद्दीन ऐबक हो। उसने अजमेर जीतने के बाद दिल्ली गया तो उसको लगा कि मेरे को इसकी याद में कुछ बनाना चाहिए। तो अजमेर में तो 2.5 दिन का झोपड़ा बना के गया, पता नहीं कितने मंदिर तोड़े उसने वहाँ पे। और दिल्ली गया तो उसने वो कुतुब मीनार बनवाई 27 मंदिर तोड़ के। जो वराह मिहिर ने जो वहाँ पे उसकी वेदशाला थी, उसमें 27 नक्षत्रों के लिए 27 देवियों के जो मंदिर थे, उन सब को तोड़ के उसके पिलर विलर यूज़ करके उसने एक तो मस्जिद बनवाई वहाँ पे और अपना कुतुब मीनार भी खड़ा कर दिया। लेकिन अब इस पर कोई प्राउड फील करना चाहता है तो करे, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो डिस्टर्बिंग है हिस्ट्री में। कहीं ऐसा ऐसा सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री में देखने को मिलता है कि इस तरह की चीज़ें की गई हैं। जो सामने वाला है उसके धर्म को, उसके तो उसका मतलब उसकी इतनी बेइज्जती की जाए कि वो मतलब मार पीट जो करना हो करें, और उसके बाद उसको रिलीजियस उसको उसका परसिक्यूशन किया जाए। और जब कुछ करने को बचे नहीं तो उनको स्लेव की तरह बेच दिया जाए। ये मिडिल इंडिया में हुआ है हमारे, पता नहीं कितने ही लोग हमारे यहाँ से उन्हें उठा के ले गए और सेंट्रल एशिया में, इधर ईरान इराक जहाँ से भी आए थे ये लोग, वहाँ वहाँ उन्होंने उनको बेच दिया। तो ये हिस्ट्री तो खैर काफ़ी मेरे को अच्छी लगती है, लेकिन ये थोड़ी ब्लडी हिस्ट्री है ये। इसमें खून रेजी ज़्यादा है इसमें। अब है तो है, फैक्ट तो यही है कि इस हिस्ट्री में ये सब हुआ है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। और लेकिन सॉल्यूशन तो यही है कि मुझे तो यूँ ही लगता है कि जो आज के मुसलमान हैं उनको हम 800 साल 500 साल पहले जो हुआ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मान सकते। बाकी तो अब बाकी तो आम जनता तो आम जनता ही है। जब तक उन्होंने एजुकेशन नहीं बढ़ेगी, जब तक समझने की
खुद से सीखने की इच्छा नहीं होगी तब तक हमारे देश में ये प्रॉब्लम रहेगी। हिंदू मुसलमान के नाम पे लोग लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसको भी जहाँ फ़ायदा मिलेगा वो यूज करेगा। कांग्रेस ने काफ़ी टाइम तक किया, बीजेपी ने काफ़ी टाइम तक किया है, कर भी रही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी मेरे को नहीं दिखती जिसने इसका यूज़ नहीं किया। लेफ़्ट लेफ़्ट तो उसको तो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, तो वो बिल्कुल वो तो शरीयत को सपोर्ट करने वाले लगते हैं मुझे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में, ये भी डिस्टर्बिंग है। इसमें मतलब कोई बहुत सारे फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, तो स्पेशली इन हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ में। और इसका हमें मुझे तो नहीं लगता कि आज के पॉलिटिकल पार्टीज़ में से कोई इसका सॉल्यूशन दे सकता है। हाँ ये बुक को पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को कम से कम हम बढ़ा सकते हैं। मेरे पीछे भी बुक का बैनर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। और आप ये बुक पढ़ें, हमें अमेज़न पे मिलेगी है, और आप पढ़ सकते हैं इसका वहाँ से। चलिए अगले वीडियो में फिर से बात करूँगा मैं कुछ और बुक्स के साथ। अगर ये आपको चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी बुक्स